गया पुलिस ने 10 लाख रुपए का डोडा किया जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार, तीसरा फरार। मुजफ्फरपुर के लोकमान्य तिलक से जयनगर जाने वाली पवन एक्सप्रेस से फर्जी टीटी गिरफ्तार, सोनपुर स्क्वाड टीम ने मुजफ्फरपुर पुलिस को सौंपा। जहानाबाद न्याय मंडल में तीसरे राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 949 मामलों का किया गया निपटारा। मामलों के निपटारे के लिए 14 न्यायपीठ का किया गया था गठन। गोपालगंज में एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों और उत्पाद विभाग के अधिकारियों के साथ की क्राइम मीटिंग, पुलिस को अपने अपने इलाके में अलर्ट रहने का दिया निर्देश। गोपालगंज पुलिस ने विदेश में बैठे लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए शुरू की अनोखी पहल। एसपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज की ऑनलाइन शिकायतें। कैमूर के एकता चौक के पास सिगरेट पीने से मना करने पर व्यक्ति ने की दुकानदार की पिटाई, पुलिस ने मामले में जुटी। सासाराम में जिला परिवहन पदाधिकारी दबल के साथ सड़क के उतरे यातायात उल्लंघन करने वालों को गुलाब का फूल भेंट कर नियम का पालन करने की अपील। गोपालगंज में शिक्षक बहाली को लेकर डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन का काम जारी, 12 सितंबर तक प्रमाण पत्र के सत्यापन का भी चलेगा काम। जहानाबाद पुलिस कार्यालय में एसपी की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन, एसपी ने मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का दिया निर्देश। नौगार के अमरपुरा में बस और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई, हादसे में 4 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तो वहीं ख्यूसर में एक जीप ने बाइक सवार तीनों को कुचल दिया, जिससे मौके पर तीनों की मौत हो गई। डिडवाना जिले के खुनखुना थाना क्षेत्र में कबाड़ी का काम करने वाले युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के कुछ दबंगों ने कमरे में बंद कर लाठियों से पीट कर उसे मारा। जिले के पुरानी छावनी गांव सहित शहर के कई निचले इलाकों में घुसा बारिश का पानी, मूसलाधार बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। छोटी सदड़ी के करीब कांकरा के जंगल में शिकार के लिए गए लापता युवक का कोई सुराग नहीं लगा पाया। लगातार तीसरे दिन उदयपुर और प्रतापगढ़ की एसडीआरएफ पुलिस वन विभाग टीमों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। राजस्थान जिले के आमेट में कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में 11 सितंबर को भव्य कलश यात्रा और धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है, जहां देश के नामचीन संत उत्तम स्वामी समेत कई संतों के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। डिडवाना जिला मुख्यालय से सीकर जाने वाले हाईवे पर बेकाबू पिकअप ने बाइक सवार किसान को अपनी चपेट में ले लिया। हॉकी वाली सरपंच के नाम से मशहूर नीरू यादव कौन बनेगा करोड़पति शो में नजर आएंगी। नीरू यादव बोहाना पंचायत समिति के लांबी आहिर की सरपंच हैं। बिनाई पुलिस और सीआईडी के संयुक्त एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई का निभा थाना क्षेत्र के राजकोट गांव में से सरस बूथ के कमरे से डोडा पोस्ट से भरे करीब 19 कट्टे बरामद किए। झुंझुनू जिला राजकीय पुस्तकालय में नया नवाचार किया गया है। पुस्तकालय में विशेष मशीन लगाई गई है जो नेत्रहीन लोगों को पुस्तक स्कैन करने के बाद उसे सुनाई भी देगा। परबतसर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आए आम जनमत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम सिंह बनवाड़ा ने जिला स्तरीय बैठक और सदस्यता अभियान को लेकर हुई चर्चा। कोटा के इंडस्ट्रीज एरिया रोड नंबर 7 इलाके में एक फैक्ट्री में भारी वर्गम कोबरा आने से हड़कंप मच गया। कोबरा को देखकर मजदूर इधर उधर भागने लगे। उदयपुर में राजस्थान चार्टर्ड एसोसिएशन और फिजियोथेरेपी की ओर से फिजियोथेरेपी दिवस के उपलक्ष्य में सागर झील किनारे रानी रोड पर फिजियो रन का भी आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ में श्री शांत क्रांति जैन शार्विक संघ के आश्रय विजय राज की प्रेरणा से शुरू हुए आत्महत्या मुक्त अभियान के अंतर्गत जन जागृति रैली निकाली गई है। चूरू के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज से संबंधित राजकीय भारतीय जिला अस्पताल की कंडम बिल्डिंग को धराशायी कर दिया गया है। अब यहां 2 मंजिला न्याय अस्पताल बनाया जाएगा। चूरू के गोगबड़ी में चोरी के वारदात, अज्ञात चोर दानपत्र और
समाधि पर चढ़ाए करीब 5 से 7 हजार रुपये भी चुरा कर ले गए। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बांसवाड़ा जिले के सुबड़ कस्बे में चोरों ने एक सर्राफा कारोबारी की दुकान को निशाना बनाया और ताले तोड़कर करीब 3 किलो चांदी के जेवर निकाल ले गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी हुई है। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में बुजुर्ग को लिफ्ट देकर डरा धमकाने के बाद उसे 5,000 और सोने की अंगूठी लूटकर बदमाश फरार हो गए। पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की। बांसवाड़ा के बुढ़चिया गांव ने पुराने विवाद को लेकर युवाओं के 2 पक्षों आपस में भिड़ गए। मारपीट में 3 युवा घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। निमका थाना जिले के स्टेट हाईवे नंबर 13 पर जोजोधाम के पास टूटी पुलिया की दीवार को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग से जल्द समस्या के समाधान की मांग की। जब ही मरम्मत नहीं करवाए तो ग्रामीणों की ओर से पुलिया पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। चूरू के बालगासर गांव के रेलवे ट्रैक पर देर रात एक व्यक्ति का शव मिला। मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। सदर थाना पुलिस ने मृतक का शव राज्य के भरतिया जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और इस पूरे मामले में आत्महत्या का भी शक किया जा रहा है। डिडवाना राजस्थान में अब काश्तकार खुद अपने खेत में फसल की गिरदावरी करेंगे। राजस्थान में पहली बार यह व्यवस्था लागू होने जा रही है। जिस तरह इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जिम्मेदारी आमजन की होती है, इसी तरह फसल की गिरदावरी करने की जिम्मेदारी भी अब काश्तकार की ही होगी। अजमेर में मणिपुर में जारी हिंसा के विरोध में युवा कांग्रेस ने बजरंगगढ़ चौराहे पर महावीर सर्किल तक मशाल जुलूस निकाला। यह मशाल जुलूस युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मोहम्मद शाहिद और युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में निकाला गया। करौली के विराट वैश्य महापंचायत की जन जागरूकता को लेकर करौली जिला मुख्यालय पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। नगरखान दरवाजे से मैराथन दौड़ की शुरुआत हुई। मैराथन को समाज के गणमान्य लोगों द्वारा रवाना किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर सबने हिस्सा लिया। अलवर के बीबू बाजार में रहने वाले स्थानीय लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। यह समस्या बीते करीब 4 दिनों से बनी हुई है, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने 15 दिन का समय मांगा है। तब तक धरना प्रदर्शन खत्म हुआ है। बांसुर के कालका माता मंदिर के पास बनने वाले उप जिला अस्पताल तथा ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री शकुंतला रावत रही। कार्यक्रम में मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि 28 करोड़ रुपए की लागत से उप जिला अस्पताल तथा 2 करोड़ रुपए की लागत से ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया जाएगा। कोटा के अकेलगढ़ रेड वर्क्स में विद्युत ट्रांसफार्मर की केबल जलने से नया कोटा के दर्जनों इलाकों में जल आपूर्ति ठप हो गई है। हेडक्वार्टर में कल बिजली के तारों पर एक बंदर ने छलांग लगा दी थी, जिसके बाद ट्रांसफार्मर की केबल जल गई। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। डीजीपी दिलबाग सिंह ने पीओके में मौजूद दहशतगर्दों को सख्त पैगाम दिया। इन्होंने किश्तवाड़ दौरे के दौरान कहा कि पीओके में मौजूद दहशतगर्द हमारी पहुंच से बाहर नहीं, हम पीओके में मौजूद दहशतगर्दों को निशाना बना सकते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दहशतगर्दी को हवा देने वालों की खैर नहीं। दफा 370 वापस मिलने की उम्मीद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा, इंडिया अलायंस की जीत को लेकर हैं पुरउम्मीद। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी के मौके पर मरहूम को पेश किया गया खिराज अकीदत। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर वकार रसूल वानी का बयान, आर्टिकल 370 की बहाली पर कोई भी फैसला होगा। पार्टी को काबिल कबूल। G20 ममालिक के हिंदुस्तान की सदारत पर किया खुशी का इजहार। आइंदा अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन में किसी भी प्री पोल इत्तेहाद को किया मुस्तरद।
कांग्रेस ने गोल मार्केट उधमपुर में किया एहतजाजी मुजाहरा। महकमे पीएचई और पीडीडी के खिलाफ किया बरहमी का इजहार। बिजली और पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने का किया मुतालबा। मुतल्लिका महकमों की अदम तवज्जुही से हैं उधमपुर के लोग परेशान। जम्मू कश्मीर देही सफाई सुथराई के डायरेक्टर ने किया राजौरी का दौरा। स्वच्छ भारत मिशन के निफाज 1500 की गारंटी मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सुक्खू सरपा पर बोला हमला। कहा अब तक सरकार ने पूरी नहीं की है गारंटी। सोलन की निशी कुमारी हत्याकांड में हुआ बड़ा खुलासा। प्रेम प्रसंग में निशी के प्रेमी की पत्नी ने रची थी हत्या की साजिश। एक आरोपी को हिमाचल से बिहार पुलिस ने किया गिरफ्तार। मंडी के गुमहू गांव में भारी बारिश ने 14 परिवारों को कर दिया बेघर। 3 मकान मलबे में हो चुके हैं तब्दील। अन्य मकान गिरने की कगार पर। गांव के प्रभावित परिवारों ने सीएम सुखविंदर सुक्खू से लगाई है मदद की अपील। सोलन में स्क्रब टाइफस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। 8 महीने में सामने आए हैं टाइफस के 12 मरीज। 4 की मौत की खबर भी। पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने की कोशिश। शिमला में पहली बार होगा फ्लाइंग फेस्टिवल। 12 से 15 अक्टूबर तक होगा आयोजन। पैराग्लाइडर पायलट भरेंगे खूब उड़ान। प्रदीप ठाकुर हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित महासंघ के अध्यक्ष बन गए हैं। सर्वसम्मति से कर्मचारियों ने लिया है फैसला। हमीरपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पूर्व भाजपा मंत्री वीरेंद्र कंवर की बयानबाजी पर करारा जवाब दिया है। हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रेम कौशल ने कहा, मंदिरों और मस्जिदों की राजनीति करना भाजपा का काम है। महिलाओं को 1500 रुपए देने की गारंटी को 4 चरणों में सरकार पूरा करेगी। राज्यसभा सांसद और हिमाचल भाजपा के महामंत्री डॉक्टर सिकंदर कुमार ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा, केंद्र की तरफ से मिल रही सहायता का हिमाचल सरकार कर रही है दुरुपयोग। कांगड़ा के जिला मुख्यालय धर्मशाला में जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता की शुरुआत कांगड़ा बैडमिंटन एसोसिएशन के अथक प्रयासों से शुरू की गई है। अंडर 11 और अंडर 13 बैडमिंटन प्रतियोगिता। सोलन के ठोडो मैदान में चल रही राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के साथ दर्शकों का खासा उत्साह। इस 3 दिवसीय स्पर्धा में प्रदेश भर से 14 टीमों के 200 पुरुष और महिला खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। सोलन में दूसरी बार राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन। और अब कुछ अहम नेशनल न्यूज भी। G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन। महाशक्तियां आज भी करेंगी महामंथन। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर लॉन्च। दिल्ली के भारत मंडपम में G20 की बैठक जारी। पीएम मोदी ने दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए मिलकर